आज इस देश में वोट खरीदना इतना इजी हो गया है जैसे कि राशन की दुकान से कोई सामान खरीदता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे इतने लीगल तरीके से किया जा रहा है कि आम आदमी को समझ नहीं आता है कि असल में हो क्या रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या बिहार, इलेक्शन से ठीक पहले अचानक नई नई स्कीम से अनाउंस हो जाती है। इन योजनाओं में खासकर महिलाओं को टारगेट किया जाता है, जैसे की महिला योजना, बहन योजना। ये सारे स्कीम्स इलेक्शन से ठीक पहले लाए जाते हैं और उनके बैंक अकाउंट में बैलेंस डाला जाता है। अभी यही सेम चीज असम में हो रहा है। आने वाले दिनों में असम में भी इलेक्शन होने वाला है और वहाँ भी लगभग सेम अनाउंसमेंट किया गया है। कहा जा रहा है लगभग 40 लाख महिलाओं को हर महीने 9,000 रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, जो पैसा स्टेट डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, जो पैसा एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने में लगना चाहिए था, जो पैसा हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने में लगना चाहिए था, जो पैसा रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल जैसे बेसिक फैसिलिटी पे खर्च होना चाहिए था, वही पैसा आज वोट खरीदने में इस्तेमाल किया जा रहा है, इनडायरेक्टली बट लीगल तरीके से। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी चुप है और विपक्ष भी इस पे कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने भी सेम चीज झारखंड में किया। अब जब सब एक ही गेम खेल रहे हैं तो कोई किसी पे सवाल कैसे उठाएगा? आप खुद सोचिए। आज देश में एक गरीब और एक अंबानी में क्या फर्क है? एक वोट का, जो आज वो पॉलिटिशियन भी आपसे खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्टली नहीं बल्कि पूरे लीगल तरीके से। आज आपको ये समझना होगा कि आपका वोट ही एक ऐसी पावर है जिसे कोई नहीं ले सकता, ना अंबानी ले सकता है, ना अडानी ले सकता है। लेकिन अगर वोट को भी पैसे देकर खरीदने लगे तो फिर डेमोक्रेसी की असली ताकत कहाँ रह जाती है? तो याद रखिए, पैसा टेम्परेरी है, लेकिन आपका वोट ही इस देश का फ्यूचर तय करता है।